बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है देशद्रोही। एक बार ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में बहुत घमासान युद्ध छिड़ गया। अमेरिका का जो सेना में जो ऑफिसर था, वो ब्रिटेन की सेना के साथ मिल गया और अपनी सेना की सारी सीक्रेट्स उनको बताने लग गया। और इधर सेना के कुछ लोगों को पता चल गया कि ये ऑफिसर वहाँ पर जा कर के हमारे गुप्त संदेशों को भेज बताता है जा कर के। तो जब लोगों को पता चल गया तो वो डर की वजह से वो इंग्लैंड में भाग गया और भागने में सफल हो गया वहाँ वहाँ से। लेकिन जब वहाँ इंग्लैंड वो पहुँचा तो वहाँ की जनता ने भी उसको कोई सम्मान नहीं दिया, और जब वहाँ सबके बीच में वो जा कर के खड़ा होता था और तो लोग उससे बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो देशद्रोही था और कोई उससे सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखता था। और जब किसी के साथ वो खड़ा होता था या कहीं जाता था तो सब उसको बेनेडिक्ट अर्नोल्ड ट्रेटर कह करके उसको चिढ़ाते थे, उसका सम्मान भी नहीं करते थे। इस बात से वो बहुत दुखी हुआ। तो बच्चों, जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है उसका कभी भी भला नहीं होता है और वो हमेशा धोखेबाज के नाम से या गद्दार के नाम से जाना जाता है। तो अब देशभक्ति सबसे ऊपर होनी चाहिए और सेना में, खासकर सेना में रहने वाले लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और सभी देशवासियों के, प्रत्येक देशवासी के रग रग में ये बात सब बसी होनी चाहिए कि हमारा देश सर्वोपरि है। और इस प्रकार से उस व्यक्ति ने कभी भी सम्मान नहीं पाया क्योंकि उसने देशद्रोही किया था। इसी तरह से रामायण में जो विभीषण थे, उन्होंने जब आकर के बताया कि रावण के नाभि में अमृत है तो राम उस पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए, तो वो भी एक देशद्रोही था। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति अपने देश के प्रति अपने सारे गुप्त संदेशों को बता देते हैं एक दूसरे देश को, तो वो उसका नाम सम्मान से कभी नहीं लिया जा सकता। और यही कारण है कि आज तक भी कोई लोग भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखते, जबकि वो राम का भक्त था और राम की सेवा करता था, सज्जन आदमी था। राक्षसों में उसके कोई गुण नहीं थे राक्षसों की तरह उसके पास, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया था, इसलिए उसका नाम कोई भी सम्मान के साथ नहीं लेता।